अरे माधव, कैसे हो? काका, आप यहाँ? अरे कुछ कागजातों पर पाटणकर बाई के साइन चाहिए थे, बस इसीलिए आया। दस्तखत? अरे अकेली औरत है, उसे व्यवहार का क्या पता। पाटणकर गुजर गए तो उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी। आगे चलकर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सिवाय पाटणकर के गुजर जाने के बाद अगर उन्हें कोई रकम मिलने वाली होगी तो फिर वो रकम उनके काम आएगी ना। हाँ हाँ। देखो, मेरी तरफ से जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ मैं। इंसानियत के नाते से जब दूसरे की मदद करेंगे तो पुण्य तो अपने को ही मिलेगा ना। हाँ। अच्छा, पाटणकर बाई को कब भेजना है मुंबई? कुछ तय हुआ? मुंबई? आपको? अरे तुम ऐसे क्यों डर रहे हो? सब पता है मुझे। और तुम कुछ गलत कर रहे हो क्या? काका, पर ये सब बाबा को बिल्कुल बताना। अरे पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों बताऊंगा उन्हें? हाँ? और उस महिला की भलाई ही कर रहे हो ना तुम। अरे अबला है वो, उसका कौन है यहाँ जो उसके लिए ये सब करेगा? और सच बात बताऊं, अब पाटणकर बाई इस गांव में नहीं रहे यही अच्छा रहेगा। काका, बराबर, मैं भी वही सोच रहा हूं जो तुम सोच रहे थे। कुछ दिन वो इस गांव में शांति से रह सकती है, पर आगे जाकर उन्हें तकलीफ हो सकती है। इसलिए मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। और किसी को बताना भी मत। हाँ। ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए। अन्ना को पता चला तो पाटणकर बाई को तकलीफ होगी, और तुम्हें भी। कुछ जरूरत पड़ी तो मैं हूं ना। एक बार वो इस गांव से चली जाएगी ना तो उनका भला हो जाएगा। जो कुछ तय करना है करो और मुझे बताते रहो। धन्यवाद काका। अरे पागल हो गए हो तुम। मैंने कहा ना, जितना पुण्य कमा सकता हूँ मैं उतना कमाता हूँ। हाँ, जाओ, जाकर मिल लो उनसे। हाँ। और सारा व्यवस्थित प्लान कर लो। हाँ, तो मैं चलूं? हाँ हाँ, हाँ। अरे माधव, नेने काका अभी? हाँ, मिले मुझसे। ठीक है, बैठो। उन्होंने कुछ पूछा तुमसे? हाँ, वो सब समझ गए हैं। वो भी मेरे जितना ही बाबा को जानते हैं, इसलिए बाबा क्या कर सकते हैं उसका पूरा अंदाजा है उन्हें। इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि वो हमारा साथ जरूर देंगे। अब घबराइए मत, उन्हें भी ये निर्णय सही लग रहा है। फिर अब आगे क्या करना है? आगे क्या, मैंने आपके घर के लिए वहां पूछताछ करने के लिए कहा है, और नौकरी के लिए भी बोल रखा है। अब एक बार टिकट हाथ में आ जाए फिर आपको यहां से तुरंत ही निकलना होगा। देखिए, घबराइए मत, कुछ दिनों के बाद मैं भी यहां से निकल जाऊंगा। अब ऐसे डर के रहना सही नहीं होगा। एक बार हिम्मत करके तय कर लिया है ना, फिर उसे पूरा करना ही सही होगा, है ना? बच्ची, आज तो आ जाओ। रोज ये थाल परोस कर तुम्हारी राह देखता हूँ, तुम्हारे लिए बिस्तर बिछा कर रखता हूँ, घर का दरवाजा खुला रखता हूँ, और तुम नहीं आती। इतना भी क्या गुस्सा होना? अगर गुस्सा भी हो तो भी आ जाओ, चाहे चिल्लाओ, पर घर आ जाओ। आओ, अंदर आ जाऊं? नेने काका, आइए ना, आइए, बैठिए। पूजा चल रही है? हाँ, शाम को करती हूँ। अच्छा अच्छा, कीजिए कीजिए, दिल खुश हो जाता है। मैं सही समय पर आया हूँ, और साथ में लक्ष्मी भी लाया हूँ। ये क्या है? देखिए। चेक? मदद नहीं है ये, पैसे आप ही के हैं। याद है मैं आपसे दस्तखत लेकर गया था, वो इसी के लिए।
आपके पति के नाम के हैं, बस पैसे सही समय पर मिल जाए, इसलिए थोड़ी विनती की मैंने उनसे। पैसे ज्यादा नहीं है, पर आपके काम जरूर आएंगे। आप मुंबई जा रही हैं, आपके पास पैसे होने चाहिए। सच में काका, बहुत उपकार है आपका। अगर उपकार की बात की तो मुंबई जाते समय मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा। ये हमारी आखिरी भेंट है। मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, अभी जाना है। मैं बाद में चाय पीने जरूर आऊंगा, या मुंबई आऊंगा चाय पीने। क्या हुआ काका? मैंने आपसे दस्तखत मांगे थे और वो मुझे आपने दे भी दिए, पर हर बार ऐसे आंख बंद करके सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने ही लोगों के उद्देश्य कभी कभी समझ में नहीं आते हैं। अपने आसपास के लोगों की परिस्थिति को देखिए, देखा ही नहीं जाता। बाकी समय सबको सब कुछ सिखा देता है, पर वो समय आपके ऊपर ना आए, इस बात का ख्याल रखिएगा। हाँ, अब मैं चलता हूं। कहाँ गई मेरी बच्ची? शोभा, 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 बहुत बुरी हूँ ना, मैं हूँ ना। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरा काशी भी मुझे छोड़कर चला गया और अब शोभा भी छोड़कर चली गई। बच्ची, अरे बच्ची, अरे आप क्यों आए यहाँ? जाइए, जाइए। अरे अरे रोक। अरे हाथ छोड़िए, मुझे जहाँ जाना है चली जाऊंगी। मुझे छोड़कर जाओगी? अरे शोभा को ढूंढने जा रही हूँ। अरे रुक तो। अरे मुझे मत रोको और मेरे पीछे भी मत आना, समझे? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, इसीलिए मेरी शोभा की तेरवी की। सुन लिया आपने मेरी दुआ, मेरी बच्ची को घर ले आए आप। इतने दिनों से मैं उसकी राह देख रहा था, पर उससे फिर से मुलाकात होगी ऐसा लगा नहीं था। पर अब इसके आगे आप हमारा ख्याल रखना। हमने जो गलतियां की हैं उन्हें माफ कर देना और हमें संभाल लेना। हे, हे बच्चों, हे, हे, यहाँ क्यों खेल रहे हो? तुम्हारी वजह से उसकी नींद खराब हो जाएगी। जाओ दूर जाकर खेलो, जाओ जाओ। क्या रे आबा, ये क्या? क्या? औरत की साड़ियाँ धो रहा है। तो मेरी औरत मेरा धोती कुर्ता धोती है ना? ऐसा नहीं है आबा, पर बच्ची है कहाँ? आ गई। क्या?
बच्ची आ गई। सच में आ गई क्या? फिर मैं पगला गया हूँ क्या? इतने दिन बाहर थी, रहती कहाँ और खाती क्या थी? पर क्या है रे, पर इतने दिन थी कहाँ वो? अरे आई है तब से सो ही रही है, मैंने भी नहीं जगाया। एक बार जाग जाएगी तो तुम लोग उसी से पूछ लेना। हाँ हमने क्या गालियाँ खानी? खाना है ना, वो आ गई तो अच्छा ही हुआ। इतने दिन बाहर रही लेकिन उसका स्वभाव बदलने वाला नहीं है। अगर बदल भी गया तो मुझे क्या उसके साथ गृहस्थी चलाना चलेगा क्या? हाँ चलो अब चलते हैं। घर छोड़कर चली जाऊंगी, अर्णा की जिंदगी से भी चली जाऊंगी। उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि अर्णा जैसे आदमी को मैं अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। पाटनकर भाभी, हाँ? ये गेहूं पीस कर लाया था। जरा अंदर रख दोगे? हाँ रखता हूँ ना। पर अर्णा को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं मैं। आज तक उन्होंने अपना मतलब साधा, फिर मैं ऐसे शांत कैसे रह सकती हूँ? अर्णा, आपने कुमुदिनी को शेवंता बना दिया, पर ये शेवंता जाते जाते आपको इतना नचाएगी कि इसके बाद किसी भी शेवंता के पास जाने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। अर्णा नाई। पाटनकर भाभी, क्या हुआ पाटनकर भाभी? क्या सोच रही हैं इतना? मुझे लग रहा है आप मन से मुंबई पहुंच भी गई हैं शायद। आपको यहाँ से छुटकारा मिलने वाला है ना? छुटकारा तो मिलेगा ही, पर उससे पहले मेरा एक काम करोगे चुंडिया? हाँ हाँ बताइए ना। अर्णा के पास जाओ और उनसे कहो कि मैंने बुलाया है। अन्ना को आने के लिए? अरे दूसरा कुछ काम है तो बताइए ना। अन्ना को बुलाने? उन्हें बुला कर ला, मुझे उनसे बात करनी है। अरे क्या क्या बात करनी है आपको? हाँ देखिए, खुशी के मारे उन्हें मुंबई के बारे में मत बताइए। ऐसा कुछ मत कीजिए। हाँ माधव आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, जरा उसके बारे में तो सोचिए। हाँ अर्णा को कुछ पता नहीं चलेगा। तो फिर उन्हें क्यों बुला रही हैं आप? नहीं आए वही ठीक है ना? हाँ चोंटिया, अब 10 एक दिन में मेरी जिंदगी बदलने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। पर अर्णा का क्या? उन्होंने हमेशा खुद के बारे में सोचा है। अब मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं जो मुझे अर्णा से पूरी करवानी है। कौन सी इच्छाएं? बताऊंगी, तू जा। और हाँ, अर्णा तुरंत यहाँ कैसे आ सकते हैं इसका बंदोबस्त कर। समझ गए ना? हाँ ठीक है। ये बच्ची उठ ना। अरे तू ऐसा क्यों कर रही है? बच्ची आंखें खोल ना बच्ची, उठ। क्या लगा रखा है? हाँ उठो उठो, क्या तमाशा लगा रखा है? जरा सोई हुई तो आपसे देखा नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है, तुम आंखें नहीं खोल रही थी तो मुझे लगा कि। क्या लगा? मैं मर गई क्या? नहीं नहीं। और यदि मुझे मरना ही था तो यहाँ वापस क्यों आती? अरे बाप रे, ये क्या हालत कर दी है मेरे घर की। सब कुछ कितना बिखरा पड़ा है। हाँ, और यहाँ पे ये कपड़े ऐसे क्यों टांगे हुए हैं? मैं घर पर नहीं थी तो मेरे घर को शमशान बना दिया आपने। हाँ, ये क्या किया आपने? अरे बाप रे, इन बर्तनों को देखो, कितनी धूल जमी है इन पर। हाँ, धोकर क्यों नहीं रखा इन्हें? वो कहते हैं ना, जब तक खुद नहीं मरते तब तक स्वर्ग नहीं दिखता। और घर में झाड़ू क्यों नहीं लगाया? क्या क्या देख क्या रहे हैं ऐसे? आपको ना घर संभालना नहीं आता। और आए बड़े ध्यान रखेंगे पूरे घर का। अरे पहले खुद का ध्यान तो रखो। हंस रहे हैं आप। हाँ, आपको तो अच्छा लग रहा होगा कि घर पे काम वाली आ गई। अब आपके पास गांव के चक्कर लगाने के अलावा काम ही क्या रहेगा, है ना? अब जाकर के ये घर घर जैसा लग रहा है। अच्छा, तो फिर मैं नहीं थी तो यहाँ किसी सौतन को ले आते ना? ले आता, पर उसकी आवाज तुम्हारी तरह थोड़ी होती। अरे उसे ऐसे तुम्हारी तरह चिल्लाना थोड़ी आता। क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे बस इतना ही कहना है कि इस घर में
तुम्हारी जगह कोई दूसरा कभी नहीं ले सकता। आप ना कुछ भी बोलते हैं। अरे बाप रे बाप, कितने जाले लगे हैं ये। लगता है तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है घर पे। झाड़ू कहाँ है? कहाँ है झाड़ू? अरे बैठो ना, शांत रहो। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, तू पहले चाय पी ले, हाँ? उसके बाद जो करना है कर, हाँ? अन्ना, क्या रे? आपको बुलाया है पाटनकर भाई ने। क्या काम है? ओ, मुझे कुछ पता नहीं, पर वो बहुत बहुत गुस्से में हैं। हाँ, सिर्फ आग उगल रही है। हाँ। आग कैसे बुझानी है ये मुझे अच्छे से पता है। ये क्या? डरिए मत, दूसरे गांव का है ये रिक्शा वाला। कहाँ जा रही हो? जा नहीं रही हूँ, हम जा रहे हैं दोनों। चलना है या यही रुकना है? सुनो, तुम ना आगे देखकर गाड़ी चलाओ। आंखों में तेल डालकर मैं तुम्हारी राह देख रहा था। आ जाएगी, कल बच्ची आएगी, इसी आस पे दिन निकाले मैंने। पर कुछ भी कहो, भगवान ने मेरी सुन ली। अजी ये क्या? सिर्फ हम दोनों के लिए चाय? वो शोभा क्या हमारा मुंह ताकेगी? उसके लिए भी भरो। अजी देख क्या रहे हैं? बहुत बहुत तकलीफ दी है इसने मुझे। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा इसे मैंने। गांव ढूंढा, तालुका ढूंढा, कहाँ कहाँ भटकती रही मैं। दिन में सर तप जाता था और रात में ठंड से कांप जाती थी। पर ठान लिया था कि शोभा को लिए बिना घर जाऊंगी नहीं। उसका हाथ पकड़ा और उसे घर वापस ले आई। नहीं नहीं बोल रही थी। फिर उसे मैंने बताया, अरे घर पे सबने तेरा अंतिम क्रियाकर्म करके नहा लिया है। हाँ, चल और खड़ी हो जा सबके सामने और बता सबको, मेरे सास ससुर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब गले मिलकर रोने लग गई थी वो। तब मैंने उससे पूछा कहाँ गई थी, तो कुछ तो बड़बड़ा रही थी कि मुझे डर लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है। तब मैंने उसे समझाया, तुझे कुछ नहीं होगा, डर मत, मैं हूँ, चल घर मेरे साथ। और हाथ पकड़कर उसे यहाँ ले आई। प्री, तू क्या देख रही है? बैठ यहाँ आकर। ओ, बैठ बैठ, यहाँ आकर बैठ। अजी देख क्या रहे हैं? चाय दीजिए उसे। क्या बोल रही हो तुम? क्या बोला मैंने? अरे शोभा। क्या शोभा का क्या? तुम क्या बोल रही हो? तुम समझती हो? अरे शोभा नहीं है। आंखें फूट गई हैं क्या आपकी? क्या बोल रहे हैं? पागल हो गई हूँ क्या? मैं पागल हूँ? अब ढूंढ कर लेकर आई हूँ ना मैं उसे। ये देखिए, याद रखना, अगर फिर से ऐसा बर्ताव किया ना तो हम दोनों घर से बाहर चले जाएंगे। चाय दीजिए उसे, दीजिए चाय। हाँ, ले, ये ले, पी, चाय पी। अहिना, पैसे दीजिए इन्हें। ये लो। कहाँ जाएंगे? आप कहाँ ले जाना चाहते हैं मुझे? तुम जहाँ कहोगी वहाँ। अच्छा,
फिर चलिए गोवा चलते हैं। हाँ? अरे मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, सच कह रही हूँ। चलिए गोवा चलते हैं। क्या है ना कि गांव में रहने से हम एक दूसरे को समय ही नहीं दे पाते। गांव से बाहर जाएंगे ना तो एक दूसरे को समय दे पाएंगे। चलिए, अब चलिए भी। गोवा। शक्ल देखी है क्या आपने? तू कौन है, क्या है? अगर गांव में पता चल गया ना। अब कहाँ जाते हैं, क्या करते, सब जानती हूँ मैं। अन्ना नाइक कहाँ जाता है, क्या करता है, ये सब अन्ना नाइक ही तय करता है। और तू मेरी बीवी नहीं है जो मुझसे सवाल पूछे जा रही है। तुझ पर जान न्यौछावर की है मैंने। इतनी आसानी से कैसे मारूंगा तुझे? क्यों जी, अनाज इतना ही है? अरे क्या पूछ रही हूँ मैं? अरे ध्यान कहाँ है आपका? क्या हालत करके रखी है खुद की? अरे दोने वाले भी चैन से खाते थे कि नहीं? हाँ क्या बोल रहे हैं? देखिए कितने कमजोर हो गए हैं। अब सुनिए, मैं जो बनाऊंगी वो चुपचाप खा लीजिएगा, नहीं तो दुबले पतले ही रह जाएंगे आप। आबा, ओ आबा। अरे इंदु, जी, ये आ गई ना, पूरे गांव में बात फैल गई, इसलिए दौड़ते चली आई। और बता कैसी है तू? मैं ठीक ही हूँ, क्या होगा मुझे? कुछ भी ना हो तुम्हें, मेरी भी उम्र तुम्हें ही लगे। अरे नहीं, तुम्हारी उम्र लेकर क्या करूँगी मैं? वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ कम और दुख ज्यादा हैं। अरे तुम घर लौट कर आई, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या है? हाँ? है ना आबा? हाँ। अरे आबा तुम्हारी बहुत राह देख रहे थे। राह देखते देखते कैसी हालत बना ली है। खाना बना रही है क्या? तो फिर क्या करूं? अब आ गई हूँ तो दोने वाले तो सुख के खा पाएंगे। वो सब बाद में करना। क्या हालत बना रखी है तूने? आबा जरा कंघी और तेल देना तो। अरे चुप कर, वो सब बाद में करना। यहाँ कर, बैठ बैठ, यहाँ बैठ। क्या तकलीफ है? बैठो बैठो बैठ। हाँ बैठ, नीचे। अरे कैसे हो गए हैं बाल तुम्हारे? हाँ देखो, अब ना बाहर जाना नहीं ऐसे। हाँ घर से बता देती हूँ मैं। अब कहाँ जाऊंगी मैं? जिस काम के लिए जा रही थी वो तो आ गई है। हाँ इसे बताओ, फिर ऐसे कहीं जाना मत। अपनी सास को कितना परेशान करेगी शोभा? इंदु, क्या री, तेरी बहू तुझे इतना तंग करती है क्या? क्या देख रही है? देख क्या रही है ऐसा? मैं इतना बोल रही हूँ तो गुस्सा आ रहा है क्या? अरे तेरी चिंता होती है इसलिए बोलते हैं हम। शोभा, अब 4 दिन तक तू घर से कहीं बाहर नहीं जाएगी। क्या कह रही हूँ सुन रही है ना? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए इंदु, इंदु बताओ इसे, शोभा को बताओ। देखना सुन नहीं रही है जरा भी। क्यों अर्णा, सफर में थक गए क्या? अन्ना नाइक कभी थकता नहीं। अच्छा,
लाइए ना। अर्णा, आज तक आपने सब कुछ अपनी मर्जी से किया, अपनी मर्जी के आगे कुछ भी नहीं सुना। आपने मुझसे कैसे बर्ताव किया आपने इस बारे में नहीं सोचा। आपने सबको अपनी उंगलियों पे नचाया, लेकिन आज आपको नचाने में मुझे जो खुशी मिल रही है उसके सामने सब कुछ फीका है। अरे शोभा, बाल बना रही है तो जरा संभाल कर बनाया कर। हाँ, पूरे घर में बिखरे हुए रहते हैं। देखा ना कैसा बर्ताव कर रही है। जब आई थी तो लगा था कि सब ठीक हो गया होगा, पर अब। आबा, आप दोनों बाड़े पे चलो। क्या? हाँ, देख रहे हैं ना उसका क्या हाल हो रखा है। आप दोनों अकेले क्या करेंगे यहाँ पर? और ये फिर से कहीं चली गई तो वापस आएगी या नहीं क्या पता। नहीं रे। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम पराये थोड़ी है। घर अपना ही है, पर अभी रहने दो। क्यों जी, क्या बातें कर रहे हो? नहीं मतलब मैं क्या कह रही थी, तुम दोनों बाड़े पर चलो। तुम बहुत दिनों से घर नहीं आई ना, तो चलो आराम करो वहाँ पर। अब अभी अब थक गए हैं ना। क्या कहती हो? हाँ चलो चलो। नहीं इंदु। ए जी, ना क्यों कह रहे हो? वो सामने से बुला रही है ना, फिर नहीं क्यों कहने का? और उतना ही बाड़े पर रहने को मिलेगा ना अपने। अरे पर बच्ची। आप रहो यहीं पर, हम जाते हैं। क्यों री शोभा? इंदु, तुझे चलेगा ना हम दोनों आए तो? चलेगा ना, चलेगा। ठीक है, आते हैं हम। पर अन्ना, उन्हें मैं समझा दूंगी, मैं बात करती हूँ उनसे। हाँ, वैसे भी अन्ना शोभा की सारी बात सुनते हैं, तो बता दो उनको। हाँ, चलेगा ना इंदु? हाँ। अरे देख क्या रहे हैं, कपड़े बांध लीजिए, सामान बांध लीजिए। रोज रोज अब यहाँ आना नहीं होगा ना। हाँ। और दरवाजे को ताला लगा लेना, वरना घर में चोरी हो जाएगी, समझे? अरे शोभा, वो थैली तो लेकर आना। वो क्यों? मैं लेती हूँ ना। ठीक है। अरे तुझे जो कपड़े लगेंगे वो सारे ले लेना, यहाँ कुछ मत रखना। हाँ, चलिए अर्णा, मंदिर चलते हैं। तुम जाकर आओ, मैं यहीं पर रुकता हूँ। ठीक है। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, पाटणकर जी जैसे पति, सुषमा जैसी बेटी, पर मैं नहीं संभल पाई अपना घर, अपना परिवार। अर्णा पर फिदा हो गई। ये जीवन की सबसे बड़ी भूल की है मैंने। इस आदमी ने मुझसे मेरे जीवन की सारी खुशियां छीन ली, मेरे अपने, मेरा परिवार, मेरा अस्तित्व, मेरी पवित्रता, सब कुछ छीन लिया मुझसे। पर अब इन सब से दूर जाने का समय आ गया है। इसके आगे की जिंदगी में मैं अपने अतीत का साया तक नहीं चाहती। मुझे मेरी सुषमा को बहुत पढ़ाना है, उसे कामयाब बनाना है। उसके लिए मुझे शक्ति दो भगवान। अर्णा,
अर्णा, क्या है अर्णा? कहाँ चले गए थे आप? कितनी डर गई थी मैं। अकेला छोड़ूंगा क्या मैं तुम्हें? अच्छा चलिए, अब घर जाने में देर हो रही है। चलो। हे भगवान, मेरी चप्पलें टूट गई। नहीं ले लेंगे। नहीं नहीं, नहीं चाहिए, नहीं, मेरे पास बहुत है। अर्णा, ये चप्पल आप हाथ में पकड़ेंगे? आबा, आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? आइए। इंदु, वो अरे, ये घर पराया थोड़ी है। ऐसी बात नहीं है, पर इतने सालों बाद फिर से घर पे आके रहना। बहुत दिनों बाद सारे लोग एक छत के नीचे रहेंगे। आइए। चलो बच्ची। हाँ, जब से ये घर छोड़ा था तभी से ही मैं इस घर में छिप छिप कर आया करती थी, पर आज सम्मान के साथ यहाँ कदम रखूंगी। अरे, तुम्हारे रूप में घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा। हाँ, आओ बच्ची, अंदर आओ। बैठ, बैठ ना। दत्ता, सरिता, छाया, माधवा, अरे जल्दी आओ। क्या आई? वच्छिका की? फिर से लौट आई। ये अब कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। थोड़े दिन मतलब? मतलब वो जितने दिन चाहे उतने दिन। माधवा, आजा यहाँ मेरे पास बैठ। बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। कब आया तू मुंबई से? अरे कब का आया हूँ यहाँ, कब से तुम्हारी राह देख रहा था। मैं कहाँ जाऊंगी, इनके पास ही तो आना था। हाँ, पर तुम्हारे बिना क्या हालत हो गई थी तुम्हें नहीं पता। रहने दो। कह रहे होंगे कि अच्छा हुआ, कुछ दिन शांति में बिताऊंगा। नहीं, हाँ, तुम्हारी बहुत याद आती थी इन्हें। जब भी खाना खाने बैठते थे तो कहते थे कि पता नहीं मेरी बच्ची ने खाना खाया भी होगा या नहीं। पैर में चप्पल पहनते थे तो कहते थे कि कहीं बच्ची के पैरों में चटके तो नहीं लग रहे होंगे। तुम आओगी इस आस से घर का दरवाजा हमेशा ही खुला रखा करते थे। इसीलिए मुझे इतनी हिचकियां आती थी। सरिता, जारी पानी ले आ। जा। इंदु, तुम्हारी वजह से ही सही आज मैं ये ऐसा हंसता घर देख रही हूँ। नहीं तो आज तक मेरे कर्मों ने मुझे सिर्फ दुखी दिखाए हैं। अब बीती हुई बातों को भूल जाओ। शोभा, ले पानी ले रे बेटी। ले रे। अरे हम क्या पराई घर में आए हैं? अपना ही घर है और इतने में ही इस घर से हम जाएंगे नहीं। अरे हम बाड़े पे वापस आए हैं, अपने लोगों के बीच आए हैं। ऐसा क्या करती है? इतना चल के आए हैं, गला सूख गया होगा ना तेरा। ले ले बेटी, ले पानी पी। हाय राम, बहुत थक गई मैं। हे भगवान, अर्णा मैं बहुत थक गई हूँ। आप ही दरवाजा खोलिए ना।
अब माँ, चलो अंदर। मुझसे उठा नहीं जा रहा। माँ, हे भगवान, थक गई मैं। लो, ये क्या है? कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? और नहीं तो किसके लिए? पर आपने कब खरीदा ये? तुम मंदिर गई थी ना, तब। पर क्या है इसमें? पहन के देखो। ठीक है। सरिता, उसका जब मन करेगा वो पिएगी। ये ले, रख पानी। क्या यहाँ का पानी पिया नहीं क्या? पता नहीं क्या चलता रहता है। क्या रे, ऐसा क्या कर रही है? अरे जाने दे, उस पर क्यों चिल्ला रही हो? अब फिक्र मत कीजिए, घर अपना ही है और बच्ची की थकान भी चली जाएगी। थकी और मैं कोई थकी वकी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे क्या बोल रही है? इतने दिन घर से बाहर घूम रही थी ना, थकान नहीं आई होगी? थोड़ी थी, पर जैसे ही शोभा को देखा मेरे शरीर की सारी थकावट मानो दूर हो गई है। अब मैं इसे कहीं भी नहीं जाने दूंगी और तुम सबको भी बता देती हूँ मैं, तुम लोगों को ये कहीं बाहर जाते हुए नजर। इंदु, हमारा यहाँ ऐसे रहना अन्ना को पसंद नहीं आएगा। हम यहाँ से जाते हैं। रुकिए आबा, अरे बुरे वक्त में अपने ही तो साथ देते हैं ना। मैं बात करती हूँ इनसे। हाँ, मैं अभी आई। अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ, थोड़े ही दिनों की बात है। अन्ना नाई का घर कोई धर्मशाला नहीं है।
अजय बच्चे की तबीयत खराब है, इसलिए मैंने ही उन्हें बुलाया है। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। इस बार थोड़ी मेरी बात मान लीजिए। तुम्हें उनकी इतनी पड़ी है तो उनके साथ जाकर तुम रहो। पैर पड़ती हूँ मैं आपकी, उनकी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, इस बात का ख्याल मैं रखूंगी। तुम्हें क्यों उनकी इतनी परवाह है? अजय जरा धीरे बोलिए ना। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। माधवा, मैं क्या कहता हूँ, बहुत देर हो गई है, इंदु अभी तक नीचे नहीं आई। मैं ऊपर जाकर देखूं क्या? नहीं तो शोभा से कहती हूँ। शोभा, जा। तुम चुप रहो माधवा, हमारा यहाँ आना लगता है अन्ना को अच्छा नहीं लगा। सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ, हमारी वजह से तुम्हें क्यों परेशानी हो? हम रह लेंगे ना, हमारे सर पे छत नहीं है ऐसी बात तो नहीं है ना? ऐसी कोई जरूरत लगी मुझे तो मैं आ जाऊंगा। तुम लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम चलते हैं। चल बच्ची। शोभा, चल बेटी, चल। चलो, आओ, आ जाओ। ठीक है, मैं बताती हूँ उन्हें। आबा, इंदु, तुमने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, अब हम निकलते हैं। आभा, इन्हें कोई एतराज नहीं है क्या? आइए, अपने घर में आइए, आइए ना। हाँ। ए शोभा, चल ना। इंदु ने क्या कहा सुना नहीं क्या? अरे, अन्ना ने हमें अंदर बुलाया है।